अल्लाह के प्यारे रसूल इसी मजहब इस्लाम को सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पेश करते हैं। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए, कलमे तैयबा पढ़ लिया, ईमान ले आए, तो फिर अल्लाह के प्यारे रसूल इसी मजहब इस्लाम को अपनी जौज़े मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा के ऊपर पेश करते हैं। और जब हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान ले आई, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई, तो फिर अल्लाह के प्यारे रसूल इसी मजहब इस्लाम को अपने चचाजाद भाई हजरत अली के ऊपर पेश करते हैं। और जब हजरत अली ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, कलमे तैयबा पढ़ लिया, तो फिर अल्लाह के प्यारे रसूल आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी मोहल्ले में 5 मुसलमान हो रहे हैं, तो कहीं किसी मोहल्ले में छुप कर 10 मुसलमान हो रहे हैं, तो कहीं 20 हो रहे हैं, कहीं 30 हो रहे हैं, तो कहीं 38 हो रहे हैं, यहाँ तक के 39 मुसलमान हो गए। और जब 39 मुसलमानों का इल्म, अब हम किसी को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। कहाँ ऐलान कर रहे हैं? काबे के अंदर ऐलान कर रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, ऐलान कर रहे हैं कि जा रहा हूँ रसूल का सर कलम करने के लिए। न नबी होंगे, न कोई इस्लाम का बोलबाला होगा, न नबी होंगे, न कोई कलमा पढ़ने वाला होगा, न नबी होंगे, न कोई इस्लाम की तरफ आगे बढ़ने वाला होगा। ये कहाँ ऐलान कर रहे हैं? काबे के अंदर ऐलान कर रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है। ये अभी ये आवाज को लगाए सुनकर हजरत नुआइम अब्दुल्ला ने कहा, ए उमर क्या इरादा है, कहाँ जा रहे हो, खैरियत तो है? हजरत उमर ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ नबी का सर कलम करने के लिए, मैं न जा रहा हूँ नबी का खात्मा करने के लिए, मैं जा रहा हूँ नबी की खैरियत लेने के लिए। इतना कहना था। उमर नबी की बारगाह में जाते, रास्ते में हजरत नुआइम ने अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाती है। नुआइम ने अब्दुल्ला ने कहा कि उमर उस रसूल की खबर लेने जा रहे हो, उस पैगंबर की खबर लेने जा रहे हो, बताओ तो क्या मामला है? हजरत उमर ने कहा, जा रहा हूँ मैं रसूल का सर कलम करने के लिए, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद 39 हो गई है, अब हम किसी को मुसलमान नहीं होने देंगे। इतना कहना था कि नुआइम अब्दुल्ला ने कहा, ए उमर उस पैगंबर की खबर बाद में लेना, उस नबी की खबर बाद में लेना, पहले अपने घर को तो देख ले, इसलिए कि तेरी बहन और तेरा बहनोई खुद इस्लाम को कबूल कर लिया है, खुद मुसलमान हो गया है। इतना कहना था कि बजाय उमर नबी के दर पे जाते, पलट आए, बहन के दरवाजे के पास पहुंचे। बाहर उमर है, अंदर कुरान की तिलावत हो रही है, बाहर उमर है, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। यह आवाज को सुनने के बाद उमर इब्ने खत्ताब ने दरवाजे पे दस्तक दी, कुंजी खटखटाया, आवाज लगाई, ए बहन फातिमा खोलो दरवाजे को। ये आवाज को सुनने के बाद बहन थर्रा जाती है, बहन कांप उठती है, कहती हाय भैया, दीन के दुश्मन आ गए, पैगंबर के खिलाफ तहरीक चलाने वाले आ गए। ये आवाज को सुनने के बाद हजरत उमर ने हजरत उनके बहनोई ने दरवाजा खोला। उमर इब्ने खत्ताब घर के अंदर तशरीफ फरमा हुए, पूछा, ए बहन फातिमा किस चीज की तिलावत कर रही थी, क्या पढ़ रही थी? बहन ने बर्जस्ता जवाब दिया, ए भैया ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान पढ़ रही थी, जिसको लाने वाले जिब्रील अमी हैं और लेने वाले सैयदुल मुरसलीन हैं, उसी की मैं तिलावत कर रही थी। इतना कहना था कि उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ए बहन फातिमा इस्लाम से मुनहरिफ हो जाओ, कलमे तैयबा से इनकार कर जाओ, काफिर हो जाओ। बहन ने बर्जस्ता जवाब दिया, ए भैया ये सीना रसूल की मोहब्बत का मदीना बन गया है, अब कुरान की तिलावत नहीं जोड़ी जा सकती। बहन का बेपनाह कुरान से लगाव देखकर उमर इब्ने खत्ताब ने बहन के ऊपर तमाचे लगाए, बहन के ऊपर ज़रबा लगाई। तारीख में लिखा है कि हजरत फातिमा को इतना मारा, इतना ज़रबा लगाई, इतने तमाचे लगाए कि बहन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन तारीख का मुअर्रिख लिखता है कि वही बहन को जब कुछ देर के बाद होश आता है, तो वही बहन कहती है, वही भाई कहता है, ए बहन
बहन किस चीज की तिलावत कर रही थी, क्या पढ़ रही थी, जरा हमें भी तो सुना दे। तो बहन ने तिलावत किया, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। इतना सुनने के बाद उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि जब कुरान का ये आलम है तो साहिबे कुरान का क्या आलम होगा। फौरन पलटे बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब। साहबियों का मजमा लगा हुआ है। गैब दानबी फरमाते साहबियों घबराओ नहीं, उमर दीन पर हमला करने नहीं आ रहे हैं। आप साहबी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मामला बड़ा पेचीदा है, मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए कि उमर के हाथ में नंगी तलवार है। गैब दानबी फरमाते हैं साहबियों घबराओ नहीं, उमर दीन पर हमला करने नहीं आ रहे हैं बल्कि अपने कुफ्र पर हमला करवाने आ रहे हैं, कुफ्र की धज्जियां उड़वाने आ रहे हैं। अब हाल ये था कि जब उमर नबी के दर पर पहुंचते हैं, निगाहे हबीब पड़ती है, आका पूछते हैं ए उमर कैसे आना हुआ। हजरत उमर फरमाते या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने आया हूँ, मुसलमान होने आया हूँ। निगाहे हबीब पड़ती है, कदमे रसूल पर गिरते हैं और पढ़ लेते हैं कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये इस्लाम मामूली तरीके से हम तक नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला, इस्लाम बर्छी और भाले की तलवार से फैला है। नहीं मेरे दोस्त, अगर तलवार का इस्तेमाल होता तो गर्दनें कट जाती, कोई मुसलमान नजर नहीं आता। इस्लाम तो नबी करीम के इखलाक से फैला है, इसलिए कि जहाँ इखलाक का इस्तेमाल होता है वह इस्लाम आगे बढ़ता है, इस्लाम परवान चढ़ता है, इस्लाम बुलंदी की तरफ पहुँचता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये इस्लाम मामूली तरीके से हम तक नहीं आया है। गर्दन दी है हजरत इमाम हुसैन ने, तब जाके इस्लाम मिला है। शहर बानों का सुहाग उजाड़ा गया है, तब जाके इस्लाम मिला है। हजरत हसन को जहर दिया गया है, तब जाके इस्लाम मिला है। हजरत बिलाल हबशी के ऊपर पेट सीने के ऊपर पत्थर की चट्टानें रख दी गई है, घसीटे गए हैं और तब जाके इस्लाम मिला है। ये इस्लाम मामूली तरीके से हम तक नहीं आया। इस्लाम बहुत मुशक्कत और परेशानी के साथ आगे बढ़ा है। और मैं आपको बताता चला जाऊं, आपको एक दिन की बात है, हजरत इमाम हसन हुसैन, हजरत फातिमा जहरा, हजरत अली और एक आदमी और, ये 5 आदमी 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। घर में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। मौलाए कायनात अपनी बच्चे की तरफ निगाह दौड़ाते हैं, देख रहे हैं कि इमाम हसन हुसैन भूख से लाचार हो चुके हैं, खाने का घर में कुछ भी नहीं इंतजाम है। हजरत फातिमा से कहते हैं ए मेरी शरीके हयात, ए खातूने जन्नत, ए मेरी शरीके हयात को बेच लाओ, ताकि इस बेची हुई रकम से इन दोनों बच्चों की भूख मिटाया जा सके, खाने पीने का इंतजाम किया जा सके। इतना कहना था। हजरत अली जाते हैं, उस चादर को 6 दिरहम में बेच लाते हैं। 6 दिरहम में बेचने के बाद जब हजरत फातिमा के कदमों में लाके देते हैं और कहते हैं मेरे शरीके हाथ, ए मेरी जाने मन, मैंने ये 6 दिरहम लाया है ताकि इन दोनों बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करो। अभी बेचारी बच्चे का खाने का इंतजाम करती, कुछ सामान लाती कि दरवाजे पे एक साहिल आवाज देता है, दरवाजे पे एक साहिल आके कुंजी खटखटाता है और कहता है कि मैं भी भूखा प्यासा हूँ, मैं भी भूखा प्यासा हूँ, मैं भी परेशान के आलम में हूँ, मेरे पास भी खाने पीने को कुछ नहीं है। और कुरान का ऐलान है वम्मत साइला फला तनहर, के मांगने वाले को झिड़को नहीं, मांगने वाले को भगाओ नहीं। इतना कहना था। वो भी सही आले रसूल के घर में मांग रहा है, वो इधर उधर नहीं मांग रहा। अब बजाय हजरत फातिमा उन बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करती कि इतना जब उस साहिल ने आवाज लगाया तो फौरन हजरत फातिमा उस साहिल को 6 दिरहम दे देती हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा,
आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और कहें मंगता का भला हो। और किसी शायर ने कहा है कि भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अब वो 6 दिरहम जो हजरत अली ने उस दुपट्टे को, उस चादर को बेच कर लाया था, अब वो 6 दिरहम उसी फकीर को दे देती है। देने के बाद मौलाए कायनात सोच में पड़ जाती है, न कोई सामान है, न कोई जेवर है, न कोई ऐसी चीज है जिसको बेच करके उस बच्चे की भूख मिटाया जाए, हजरत हसन हुसैन के खाने का इंतजाम किया जाए। मौलाए कायनात सोच में पड़ गए, अब करूं तो क्या करूं। हजरत अली एक निगाह बच्चे के ऊपर डालते हैं, बाप की ममता पुकार कर कहती है, बाप की आंखों में आंसू भर आता है। हजरत अली घर से बाहर निकल आते हैं, रास्ते में एक साहिल आता है, ऊंट पर सवार रहता है और कहता है, अली क्या तुम मेरी ऊँटनी खरीदना चाहते हो? हजरत अली फरमाते हैं कि क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो, मैं तो खुद परेशान हालत हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मैं आपका ऊँट नहीं खरीद सकता। वो बेचने वाला कहता है, ए अली तुम ये ऊँटनी मुझसे उधार खरीदो। जब हजरत उधार की बात सुनते हैं तो जान में जान आ जाती है। पूछते हैं, ए अली, आखिर हजरत अली उससे पूछते हैं, ए ऊँटनी वाले, आखिर ये ऊँटनी को कितने में हमारे हवाले करोगे, कितने में फरोख्त करोगे, कितने में बेचोगे? हजरत अली से वो साहिल कहता है, अली तुम मुझसे 100 दिरहम में ये ऊँटनी में तुम्हें दूंगा, 100 दिरहम में मैं तुम्हें इसको फरोख्त करूंगा। हजरत अली उस ऊँटनी को 100 दिरहम में फरोख्त बेच लेते हैं, वो साहिल बेच लेता है। हजरत अली उससे 100 दिरहम में खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उस ऊँटनी के ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उस ऊँटनी को बाजार में ले जाते हैं, जहाँ बाजार लगा होता है। एक साहिल आता है, कहता है, अली क्या तुम इस ऊँटनी को बेचने के लिए लाए हो? क्या तुम इस ऊँटनी को बाजार में नीलाम करने के लिए लाए हो? क्या तुम इस ऊँटनी को बाजार में फरोख्त करने के लिए लाए हो? हजरत अली फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं इसे बेचने लाया हूँ, हाँ हाँ मैं इसे फरोख्त करने आया हूँ। आपसे पूछा जाता है, ए अली आपने इसे कितने में खरीदा है? आप सच सच बता देते हैं कि मैंने इसे 100 दिरहम में खरीदा है। वो खरीदने वाला कहता है, ए अली जब तुमने इस ऊँटनी को 100 दिरहम में खरीदा है तो सुनो सुनो, मुझसे 160 दिरहम ले लो और ये ऊँटनी मुझे दे दो। हजरत अली उस ऊँटनी को उसके हवाले कर देते हैं, फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। 160 दिरहम में बेचने के बाद जब वो रकम लेकर वापस आते हैं तो पहले वाले साहिल से मुलाकात होती है। वो कहता है, ये अली क्या तुमने उस ऊँटनी को बेच डाला? क्या तुम उन्हें उस ऊँटनी को फरोख्त कर दिया? हजरत अली फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने उसे बेच दिया, मैंने उसे फरोख्त कर दिया। वो शख्स कहता है, ये अली जब तुमने उस ऊँटनी को फरोख्त कर दिया है तो मेरा रकम वापस करो, मुझे 100 दिरहम वापस करो, हक की बस मेरा हक अदा करो। हजरत अली उसको 100 दिरहम वापस देते हैं। बचता है 60 दिरहम। जो ही 60 दिरहम हजरत फातिमा की कदमों में लाकर देते हैं, हजरत फातिमा चौंक जाती है, घबरा जाती है, कांप उठती है, कहती है, मेरे शौहर घर से तो गए थे खाली हाथ, ये 60 दिरहम लाए तो कहाँ से लाए? हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा मैंने खुदा के नाम पर 6 दिरहम लुटाया था, अल्लाह ने मुझे हर एक दिरहम के बदले 60 दिरहम अता किया, यानी 10 6 के 60। हजरत फातिमा उन दिरहमों से, उन पैसों से, उन रुपयों से अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करती हैं। जब खाना पीना अपने बच्चों को खिलाकर फारिग होती हैं तो हजरत अली फरमाते, मेरी शरीके हाथ चलो नबी की बारगाह। ऐसा ऐसा मरहला पेश आया, ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। हजरत अली नबी की बारगाह पहुंचते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल मेरे साथ ये वाकया पेश आया। हजरत अली फरमाते हैं, उस ऊँटनी को जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं जानता। कहा बेचने वाले को जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह उसे भी नहीं पहचानता। कहा खरीदने वाले को जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं उसे भी नहीं पहचानता।
अल्लाह के रसूल फरमाते सुनो, अलबाओ जिब्राइल, वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिससे आपने ऊँटनी खरीदा था। और वल मुश्तरियो मिकाइल, और खरीदने वाले मिकाइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते थे, जिससे आपने ऊँटनी खरीदा, जो आपसे ऊँटनी खरीदा। और ये ऊँटनी वही है जो क़यामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा उस पर सवार होकर जन्नत में जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए अली, मैंने तुमको 3 चीजें ऐसी अता किया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। हजरत अली बोल पड़े, आका आखिर वो 3 चीजें आपने मुझे क्या इनाम में दिया, क्या दिया है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते सुनो, मैंने तुझे 2 लड़के अता किए, हजरत इमाम हसन हुसैन जो क़यामत के दिन तमाम नौजवानों का सरदार होगा। दूसरे तेरी बीबी हजरत फातिमा ज़हरा जो क़यामत के दिन तमाम औरतों की सरदार होगी। और तीसरे मैं जो तेरा ससुर हूँ, ये क़यामत के दिन नबियों का सरदार होगा। ये अली, मैं ये 3 चीजें तेरे अलावा किसी को नहीं दी। मैं आपको बताता चला जाऊं, हजरत फातिमा ज़हरा जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगी तो अपने शौहर से कहती हैं, कसम देती हैं, कहती है मेरे शौहर, मैं एक पर्चा फला जगह ताक पर रखी हूँ, अब उस कागज के टुकड़े को नहीं देखेंगे, उसकी तहरीर को नहीं पढ़ेंगे, न उसके लिखावट को देखेंगे, बल्कि उस कागज के टुकड़े को मेरी कब्र में डाल देंगे। हजरत अली सोच में पड़ गए कि मेरी शरीके हज, मेरी जोज़े मोहतरमा, मेरी बीवी और मुझसे ये कसम दे रही है कि उस कागज के टुकड़े को खोल कर नहीं देखेंगे, उसकी तहरीर को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस कागज के टुकड़े को कब्र के अंदर डाल देंगे। मौलाए कायनात सोच में पड़ गए, फौरन वास्ता दे देते हैं रसूलुल्लाह का, फौरन वास्ता देते हैं कलामुल्लाह का कि मेरी शरीके हयात, आखिर उस कागज के टुकड़े के अंदर क्या लिखा है जो तुमने मुझे पढ़ने से मना किया है, उसकी तहरीर को देखने से मना किया है, बल्कि उसको कब्र में डाल देने को कहा है। हजरत फातिमा चौंक जाती हैं, घबरा जाती हैं, कहती हैं मेरे शौहर, जब आपका निकाह हमारे हमरा 400 चांदी के मिसकाल में हुआ था, अल्लाह के रसूल आए थे, कहता है बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ 400 चांदी के मिसकाल में कर दिया है, क्या तुम राजी हो? तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि अली तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये दिरहमो दिनार मुझे मंजूर नहीं। इतने में अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता को भेजा और कहा, ए जाओ जिब्राइल और हजरत अली से कह दो कि मैंने फातिमा का निकाह, अल्लाह के रसूल से कह दो कि मैंने फातिमा की दैन महर जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें बना दिया है, क्या फातिमा अब भी राजी है? तो अल्लाह के रसूल के पास जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं और नबी से कहते हैं, ए पैगंबर, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, रब का ऐलान है कि हजरत फातिमा की दैन महर जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें बना दिया जाए, क्या फातिमा उसमें राजी है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी दैन महर जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें बना दी है, क्या तुम राजी हो? तो मैंने उस वक्त ही कहा था, ए अब्बा, अली तो मंजूर है, लेकिन ये जन्नत और जन्नत की नेमतें मुझे मंजूर नहीं। इतने में अल्लाह के रसूल ने फरमाए, बेटी, आखिर तुम किसमें राजी हो, तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया जाए? तो हजरत फातिमा ने कहा, ए मेरे अब्बा हुजूर, आप जिस गुनहगार उम्मती की मगफिरत में दिन रात आंसू बहाया करते हैं, रोया करते हैं, उसी गुनहगार उम्मती की मगफिरत मेरी दैन मुहर बना दी जाए। यही वो कागज का टुकड़ा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तहरीर फरमाया है कि फातिमा, क़यामत के दिन मैं तेरी भी मगफिरत उस गुनहगार उम्मती की कराऊंगा। खूब की सैर चमन फूल पढ़िए दरूद पाक, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम दबाविल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। एक दिन की बात है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक जांघ पर हजरत इमाम हुसैन और
से किसी एक ही से मोहब्बत कर सकते हैं, चाहे तो अपने लड़के से मोहब्बत कर सकते हैं या हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत कर सकते हैं, दोनों से नहीं कर सकते। इतना कहना था। जिब्रील अमीन बारगाह नबूवत में हाजिर होते हैं, आका से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, रब का फरमान है, रब का इरशाद है, या तो आप अपने लड़के हजरत इब्राहिम से मोहब्बत करें, या आप अपने लड़के या अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही से मोहब्बत कर सकते हैं। अल किस्सा मुख्तसर, उसी वक्त हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लड़के हजरत इब्राहिम के मुकाबले हजरत इमाम हुसैन को तरजीह दिया, और तीसरे ही दिन आपके लड़के हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा लड़का हुसैन पर कुर्बान हो गया, और हुसैन जो है वो मेरी उम्मत पर कुर्बान हो गया। और इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया, और यही तक महदूद नहीं, आपको मैं बताता चला जाऊं, ईद का दिन आता है, आपके नवासे जोड़े से ना महरूम है, आपके नवासे को कोई कपड़ा ईद का भी नहीं मुयस्सर हुआ है। हजरत इमाम हुसैन के आंखों में आंसू ज़ारो कतार है। हजरत फातिमा से कहते हैं, अम्मी जान, कल ईद का दिन है और अभी तक हमारे जोड़े नहीं आए। इतने में अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता को भेजता है, और फातिमा से पूछा जाता है कि आखिर आपके लड़के को किस रंग का जेवर चाहिए, किस रंग का पोशाक चाहिए, किस रंग का लिबास चाहिए। उस वक्त जब इमाम हुसैन से पूछा गया था, तो इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा चाहिए। हजरत इमाम हसन से पूछा गया था, आपने फरमाया था मुझे सब्ज रंग का जोड़ा चाहिए। इतना कहने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू के कतरात नुमाया हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ए जिब्राइल, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? तो अल्लाह हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके ये नवासों ने जिसने सब्ज रंग का जोड़ा पसंद किया है, कल जालिम इसे जहर दे करके शहीद कर दिए जाएंगे। और आपके दूसरे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने जो सूर रंग जोड़ा पसंद किया है, कल करबला के मैदान में, क्या करबला के मैदान में खून से लथपथ होकर तलवारों के साए में आपके नवासे शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। देखा आपने, यही इमाम हुसैन हैं। जब करबला के मार्के में, जब करबला के मैदान में जाते हैं तो अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से मुखातब होते हैं और कहते हैं, मेरी बहन, मैं करबला को जा रहा हूँ। लेकिन हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के पेशानी को चूमा और गलों का बोसा लिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पेशानी का जुल्फों का बोसा लिया और दोनों कलाइयों का बोसा लिया, और दोनों ने अपना अपना इल्म बता दिया कि ये न कोई समझे कि पहले से ये प्रोग्राम था, बल्कि ये तो जिस वक्त दुनिया में आए थे ये तालीम दे रहे थे कि करबला के मैदान में हम भूखे प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन भूखे रह करके नमाज पढ़ते थे, तुम खा पी करके भी नमाज नहीं पढ़ते हो। इमाम हुसैन प्यासे रह करके नमाज पढ़े, तुम पानी पी करके नमाज भी नहीं पढ़ते हो। बताओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम कहते हो कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। इमाम हुसैन ने हमें क्या दर्स दिया है, क्या बताया है? यही बताया है कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हें, और ये कुरान की तफसीर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ए ईमान वालो, तुम मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। और दोनों ने अपना इल्म बता दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई आपने खिला में मामूल काम किया, आपने मेरे कल तक हमारी पेशानियों को चुमा करते थे, आज आपने हमारे कलाइयों को चुमा। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरी सैयद बहन, मेरे वालिद गिरामी मुझे ख्वाब में आ गए थे और उन्होंने बता दिया कि इमाम हुसैन, तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहन गिरफ्तार की जाएगी, उसके हाथों में हथकड़ियां लगेगी। तो जिन हाथों में हथकड़ियां लगेगी, मैं उसको बोसा देते हुए, सलामी देते हुए उसका बोसा लेता हूँ।
तो हजरत सैयदा ज़ैनब से हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, ए बहन, कल तक तुम मेरी पेशानी को चुमा करती थी, आज मेरे गलों के क्यों बोसा लिया? तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा मुझे ख्वाब में बता गई कि आज तुम्हारे भाई की शहादत का दिन है, आज तुम्हारे भाई करबला के मैदान में शहीद कर दिए जाएंगे। तो मैं जिस गर्दन पर, जिस हलकों पर तीर और बर्छी और भाले चलेंगे, तलवारें चलेगी, मैं उसको बोसा लेते हुए इसलिए मैं चूमती हूँ। तो देखा आपने, ये पहले ही से इमाम हुसैन को ये पता था और उन्होंने कर दिखाया नाना के वादे को निभा करके। मैं आपको अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबक़तु बिदवामिन मलिकिल हय्युल क़य्यूम। मैं आपको बताता चला जाऊं, बाबा फरीदुद्दीन गंदे शक्कर को कौन नहीं जानता। ये ऐसे अल्लाह के वली थे कि रास्ते पर बैठते थे या रास्ता चलते थे या जो आपका चेहरा देख लेता था फौरन कलमा पढ़ लेता था। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, ये बात पूरे दिल्ली के अंदर शोर बरसाबा हो गया कि एक अल्लाह का वली ऐसा आया है। भाई तबलीग जमात करने वाला कुछ तो बोलता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हैं। एक रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्ते के किनारे पहुंचते हैं। जो आपका चेहरा देखता है फौरन मुसलमान हो जाता है, जो आपको देख लेता है फौरन कलमा पढ़ लेता है, जो आपको देख लेता है फौरन ईमान ले आता है। ये बात पूरे दिल्ली के अंदर शोर बर्पा हो गया कि एक ऐसा अल्लाह का वली आया है जो जबान से कुछ नहीं बोलता है, जो चेहरा देखता है फौरन मुसलमान हो जाता है। आपको हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, जज कहता है मुजरिम कौन है, जरा सामने तो आए। बाबा फरीदुद्दीन जज के सामने आते हैं। वकील कहता है साहब यही लड़का मुजरिम है। जो ही जज बाबा फरीदुद्दीन के ऊपर निगाह डालता है और बाबा फरीदुद्दीन की निगाह जो ही जज के ऊपर पड़ती है फौरन जज कुर्सी पर से कलमा पढ़ने लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तो सारे के सारे वकील और जज सब के सब मुसलमान हो गए। दोपहर का वक्त है, बाबा फरीदुद्दीन खाना नहीं खाए। पूरे हाई कोर्ट के अंदर हलचल मच गया कि जज और वकील सबके सब मुसलमान हो गए। बाबा फरीदुद्दीन घर के तरफ पलट रहे हैं। बेचारी बूढ़ी माँ अपने लड़के का इंतजार कर रही है। रोज तो वक्त पर आकर खाना खा लेता था, लेकिन आज मेरा लड़का, क्या बात है, 4 बज चुके हैं, काफी देर हो चुका है, आज मेरा लड़का कहाँ चला गया है। माँ अपने लड़के का बेचारी इंतजार कर रही है। कितने में बाबा फरीदुद्दीन घर के अंदर दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, अम्मी जान दरवाजा खोलिए। माँ बेचारी दरवाजा खोलती है। बाबा फरीदुद्दीन घर के अंदर तशरीफ लाते हैं। माँ कहती है बेटा आज क्या बात है जो इतनी देर लगा दी, आज क्या बात है, किस काम में मशगूल था, क्या वजह थी जो तुमने इतनी देरी कर दी। बेटा कहता है माँ मैं कुछ अहम काम में मशगूल था। मैं कहा आज कुछ खास इम्पोर्टेंट काम में मशगूल था, इतना कहना था। माँ कहती बेटा जल्दी से हाथ धो। माँ हाथ धोने जाता है। बेचारी माँ दस्तरखान बिछाती है और उस दस्तरखान के ऊपर दाल रोटी रखती है और दाल रोटी रखने के बाद बाबा फरीदुद्दीन हाथ धोकर आते हैं, दस्तरखान पर बैठते हैं। अब माँ और बेटा दोनों मिलकर अभी चंद ही लुकमा खाना खाए थे कि बेटा कहता है माँ तुझे मेरे बारे में कुछ पता भी है, मेरे बारे में तुझे कुछ खबर भी है। तो माँ कहती है बेटा तो मैं तो घर के अंदर थी, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। तो माँ बेटा कहता है माँ तेरे बेटे का आज बहुत बड़ा मकाम है, तेरे बेटे ने आज बहुत बड़ा कमाल कर दिया, आज तेरे बेटे ने बहुत हलचल मचा दिया। माँ कहती है बेटा ये तेरा क्या कमाल है। तो बेटा कहता है माँ जो तेरे बेटे को देखता है फौरन मुसलमान हो जाता है, जो तेरे बेटे को देखता है फौरन कलमा पढ़ लेता है, जो तेरे बेटे को देखता है फौरन ईमान ले आता है, जो तेरे बेटे को देखता है फौरन मुसलमान होता है। इतना कहना था कि फौरन माँ कहती बेटा रुक, ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है।
बाबा फरीदुद्दीन बोलते हैं, माँ तू तो घर के अंदर रहती, तेरा क्या कमाल है? मैं बाहर जाता हूँ और जो मुझे देखता है वो मुसलमान हो जाता है, मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो मुझे देखता है ईमान ले आता है, जो मुझे देख लेता है वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तेरा क्या कमाल है? तू तो घर के अंदर रहती, तेरा क्या कमाल है? इतना कहना था। माँ कहती है, बेटा राज को मैं अपने सीने के अंदर रखी थी, क्या मैं उसे खोल दूं? तो बेटा कहता है, माँ आखिर वो राज की क्या बात है जो आज तक तूने मुझसे छुपाए रखी थी? तो माँ कहती है, सुन मैं तुझे बताती हूँ। माँ कहती है, ए बाबा फरीदुद्दीन, ए मेरे साहिबजादे, सुन मैं तुझे बताती हूँ। माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, लेकिन मैं रब की बारगाह में कहती थी कि खालिके कायनात, ए दोनों जहाँ के पालनहार, ए खालिके कायनात, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी ताकि झूठ के असर से जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है इसके ऊपर गलत असर पड़ने पाए। लिहाजा मैंने 9 महीने तक कभी झूठ नहीं बोली। दूसरी बात सुनना चाहता है, जब तू दूध के लिए रोता था, जब तुझे भूख लगती थी, उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, 2 रिकात नमाज पढ़ती थी, उसके बाद जाकर के तुझे दूध पिलाया करती थी। तीसरी बात सुनना चाहता है, जमाना गुजर गया, तेरी माँ की तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, और जब तेरी माँ रात के 12-2 बजे अपनी जबीने नियाज को, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में खम करती थी, अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में जब सजदे में जाती थी तो खालिके कायनात से कहती थी, ए खालिके कायनात, ए दोनों जहां के परवरदिगार, मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो देखे फौरन मुसलमान हो जावे, जो देखे फौरन कलमा पढ़ लेवे, जो देखे फौरन ईमान ले आवे। बता तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? इतना कहना था, फौरन बाबा फरीदुद्दीन कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह सबको ऐसी ही माँ देवे। और उसी वक्त बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, ए माँ, जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगी तेरा फरीद भी जन्नत में नहीं जाएगा। खूब की सैर चवन, फूल चुने साद रहे, बागवा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। दिल दिया कुतुबुद्दीन ने तो बख्तियार काकी हो गए, दिल दिया अलाउद्दीन ने तो साबिर कलियरी हो गए, दिल दिया निजामुद्दीन ने तो महबूब इलाही हो गए, दिल दिया फरीदुद्दीन ने तो गंदे शकर हो गए, दिल दिया मोइनुद्दीन ने तो खाजा गरीब नवाज हो गए, दिल दिया मोहिनुद्दीन ने तो गौसे आजम हो गए। यही तक महदूद नहीं, दिल दिया अली ने तो शेरे खुदा हो गए, दिल दिया उमर ने तो फारूक आजम हो गए, दिल दिया उस्मान ने तो जामिउल कुरान हो गए, दिल दिया अबू बकर ने तो सिद्दीक अकबर हो गए। कि मैं वो बीमारे नबी हूँ न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए, और जिससे आती है दया बुए नबी की यारो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर बिल्कुल कामयाबी की ज़मानत है। आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे अशफाक भाई माशाअल्लाह जुड़ चुके हैं, और भी हमारे बहुत सारे सलमान खान और सलमान रज़वी जो बंगाल से जुड़े हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। तमाम लोग शेयर करें। बस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मैंने मनक़बत पढ़ा, हज़रत अल्लाह मौलाना शब्बीर साहब क़िबला की तकरीर हुई। अब चाहता हूँ कि प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ रवा रवा करूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना चल रहा है, मुहर्रम का, मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, तो अब मैं हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद फिर फातिहा खानी होगी। मैं पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। या हुसैन या हुसैन। मौलाना शब्बीर साहब से तवज्जो चाहूंगा, शेर पर मुलाज़ा करें। वो किस पर लगा रहे फोन? नहीं वो मैं बता दिया हूँ कि बाद में करना। मैं पढ़ता हूँ, सुने। या हुसैन या हुसैन, मेरे हुसैन
तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम। सब लोग कमेंट की बारगाह में या हुसैन जिंदाबाद मौला अली की शान में सब लोग कमेंट करें, इसका सवाब होगा। बहुत देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और इख्तिताम की तरफ रबा रवा है, बस कुछ देर में प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। बस ये सलातो सलाम के तौर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात मुलाहिज़ा करें। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम। जिसको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम। जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, सहर भाई को जिसके पिलाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने ना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर विदा कर दिया, घर का घर सब फुपुर दे खुदा कर दिया, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आइए फातिहा ख़वानी हो जाएगी, हजरत कुल पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। ला अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवल रहमानिर रहीम। वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हान
ला तरावुन्नल जहीम सुम्मा ला तरावुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अअबदतु वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन व अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबक़त दुम दवाबिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। परवरदिगार बादशाह बंदा नवाज़ा करीमा कारसाज़ा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबक़त दुम दवाबिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। परवरदिगार बादशाह बंदा नवाज़ा करीमा कारसाज़ा पालनहारा या अल्लाह अली हैदर साहब के घर में मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया। मौला या अल्लाह तो इसके पढ़ने में सब निकतन कोई खामी गलती माफ़ फरमाओ सही से कुल फरमा कर। सबसे पहले इसका सवाब हुजूर ताजदारी मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़्र करते हैं। मौला ताला कुल फरमा या अल्लाह इस माह मुबारक दिन के सदक़े में इसका सवाब तमाम अंबिया कराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम करवाए पाकुनत करते या अल्लाह इसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात आला औलाद अतहार के अरवाह पाकुनत करते मौला या अल्लाह खास कर इसका सवाब हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तमाम शुहदा करबला को रूह पाकुनत करते मौला ताला या अल्लाह इसका सवाब खुलफाए राशिदीन अहमदीन के अरवाह पाकुनत करते या अल्लाह इसका सवाब तमाम साहिब किराम ताबीन तबा ताबीन अइम्मे मुतक़ीन के अरवाह में नज़्र करते मौला ताला या अल्लाह इसका सवाब बड़े पीर दस्तगीर शेख या अल्लाह इसका सवाब खादे खादगान खाजा मुद्दीन हसन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह या अल्लाह इसका सवाब तमाम औलिया कराम उज़गारान दिन के अरवाह पाकुनत करते हैं मौला ताला या अल्लाह साहिब खाना जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा है मौला इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे या अल्लाह इनके वालिद गिरामी बीमार है मौला उन्हें बीमारी शफा अता फरमा या अल्लाह इस घर के ऊपर अपने हबीब का खास फजल व करम अता फरमा या अल्लाह साहिब खाना के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा या अल्लाह साहिब खाना की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे या अल्लाह तेरे गैबी खजाने में किसी चीज की कमी न मुला तो गैब से मदद अता फरमा या अल्लाह अपने हबीब का खास फजल व करम अता या अल्लाह बेसबब बख्श दे न पूछ हमल नाम गफ्फार है तेरा या रब ऐ मेरे न खोल में शर्म नाम सत्तार है तेरा या रब मेरे करीम झुके बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ नाकामियों का गम न सहे हम सब की जिंदगी हर तरह से कामयाब रहे हम सब की जिंदगी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जिलानी इलाही तुझे फज़्ल फरमाते इत्तिबार तुझसे मायूस बिदबार
क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबक़तु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दबे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।